हेलो गाइस। भोज रहस्यमयी महल। भोजपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में बहुत कम लोग ही रहा करते थे। वो ज़्यादातर खेती बाड़ी ही करते थे। गांव के किनारे पर एक भयानक जंगल था। जंगल के बीच में एक महल बना हुआ था। वो बहुत पुराना था। लोग उसे भूतिया महल के नाम से बुलाते थे। अब वहाँ से रात को कुछ डरावनी आवाज़ें आया करती थी और कभी कभी वहाँ घोड़ों की टापों की आवाज़ भी सुनाई देती थी। अब किसी की भी हिम्मत नहीं होती थी कि वो वहाँ जाके देखे कि वो सब क्या है। एक गांव में मालती नाम की महिला रहती थी, जिसका बेटा शहर में रहता था। वो बहुत पढ़ा लिखा था और शहर में ही जॉब करता था। उसकी माँ गांव में रहती थी। वो अपनी माँ से मिलने के लिए गांव में एक बार आता है तो देखता है कि गांव में भूतिया महल की खबर फैली हुई है, जिससे सब लोग डरे और परेशान हैं। वो कुछ दिन वहाँ पर रहता है और सोचता है कि वहाँ जाया जाए, देखा जाए कि क्या है। ऐसा तो कोई भूत नहीं होगा जो किसी को मार देता हो। अब वो वहाँ पर रहता है जब, तो इतने में उसका एक दोस्त होता है। उसको वो गांव उस महल की तरफ से रात को आ रहा था, तो उसको जंगल के किनारे पे मार के फेंक देते हैं। लोग कहते हैं कि इसको भूत ने मार डाला है, क्योंकि ये उसी तरफ से रात को आ रहा था। अब वो सोचता है कि कुछ ना कुछ तो करा जाए, क्योंकि ये सब भूत ने नहीं करा, लोग तो ऐसे ही डरे हुए हैं। उसका एक दोस्त होता है महेश, जो पुलिस में भी होता है। सोचता है कि उसी की मदद ली जाए, अकेला जाना ठीक नहीं है। अब वो महेश के पास जाता है, सारी बात बताता है, और महेश भी उसी गांव का ही वैसे होता है। महेश को बताता है कि वहाँ जाके देखते हैं दोनों कि माजरा क्या है। महेश भी तैयार हो जाता है। अब जब दोनों रात को उधर जाते हैं और छुप जाते हैं, देखते हैं कि यहाँ से क्या दिखाई देता है। तब तक वो थोड़ी देर में छुपे हुए थे। देखते हैं कि घोड़ों पर कुछ लोग आ रहे हैं और उनके घोड़े पर कुछ लदा भी हुआ है। अब जब वो छुपे हुए थे तो वो देखते हैं कि वो डाकू होते हैं। उनको नहीं पता था कि ये डाकू हैं। अब देखते हैं कि कुछ लोग जो हैं गुफा के अंदर जाते हैं और घोड़ों से उतर के, और वो उनके पीछे पीछे जो है वहाँ चल देते हैं। उन डाकुओं को पता नहीं लगता कि कोई हमारे पीछे आया है। अब वो देखते हैं कि वो अपने अपने जो लाए हुए थे उनको सबको उलटने लगते हैं वहाँ पे, कि ये देखो मैं इतना लाया, ये मैं इतना लाया, आज तो बहुत माल हाथ लग गया, ऐसा डाका हमने कभी नहीं डाला, आज तो कुछ ज़्यादा ही लग गया। और वो खूब खुश होते हैं और कहते हैं कि चलो अब हम मस्ती से कुछ दिन निकल जाएंगे और हमें हाथ पैर मारने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास काफ़ी इकट्ठा हो गया। अब ऐसी बातें करके वो घोड़े पे सवार होके फिर वहाँ से निकल जाते हैं। वो दोनों वहाँ पर निकलते हैं और देखते हैं तो उनके होश गुम हो जाते हैं। देखते हैं यहाँ पर तो बहुत सारा सोना जेवरात लोगों के लूटे हुए हैं जो यहाँ पर पड़े हैं, काफ़ी पैसे भी हैं। अब वो जो घोड़ों पर सवार होकर गए थे वो वहाँ पे एक टेप चला जाते हैं जो जिसमें से भूतिया आवाज़ आ रही थी, ताकि गांव वाले ये समझें कि यहाँ भूत है। अब वो वहाँ से चलते हैं दोनों और गांव में पहुँचते हैं और रात को चुपचाप सो जाते हैं। सुबह उठते हैं, पुलिस स्टेशन जाते हैं, पुलिस में सारी रिपोर्ट देते हैं। तो पुलिस वाले भी सुन के
हैरान हो जाते क्योंकि पुलिस वाले भी उधर जाते नहीं थे। अब पुलिस वाले जब वहाँ जाने की योजना बनाते हैं तो रात को ही जाते हैं। रात को बंदूकें ले लेके पुलिस वाले अपने वहाँ पे चले जाते हैं और साथ में पीछे पीछे गांव वाले भी जाते हैं और छुप जाते हैं। जब वो फिर घोड़ों पर आते हैं तो लुटेरे, तो वो फिर अंदर उनके पीछे पीछे पहले पुलिस वाले जाते हैं बंदूकें लेके। अब पुलिस वाले बंदूकें लेके जाते हैं और उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब पीछे पीछे गांव वाले भी जाते हैं और उनको घेर के पकड़ के और उनको हवालात में डाल देते हैं। तो उनको जब हवालात में डाल देते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि इनको पकड़ने के लिए 50 लाख का इनाम था, तो ये तुम दोनों ने करके दिखाया है तो तुम्हें अब 50 लाख मिलेंगे। अब वो 50 लाख उनको इनाम के मिलते हैं। वो उससे गांव में हॉस्पिटल, स्कूल और भी कई सुविधा लोगों को वहाँ पे देते हैं और गांव वालों का उससे उत्थान होता है। अब गांव वालों का बहुत खुश थे, गांव वाले बहुत खुश थे और कह रहे थे कि शुक्र है कि हमारी जान बची। हम तो भूत समझ के वैसे ही बहुत डरे हुए थे और इन्होंने बहुत लोगों को हमारे मार दिया था, हम लोग बहुत परेशान थे। तो अब गांव वाले बहुत खुश थे और उनको दुआएं दे रहे थे। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।